सोनपुर के जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत पेड़ था। उस पेड़ पर कोई भी फल नहीं लगता था। एक दिन टुनी चिड़िया तथा चमेली कौवी उस पेड़ के पास से गुजर रही थी। टुनी चिड़िया तथा चमेली कौवी आराम करने के लिए पेड़ के नीचे रुक जाती हैं। चमेली बहन, गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। इस गर्मी के मौसम में दूर तक उड़कर जाना तो बहुत मुश्किल होगा। टुनी बहन, थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लेते हैं, फिर हम अपने सफर की दोबारा शुरुआत करेंगे। चमेली बहन, देखो ना ये पेड़ कितना हरा भरा और खूबसूरत है। टुनी बहन, ये पेड़ एक मनहूस पेड़ है। इस पेड़ पर कोई भी फल नहीं लगता, इसलिए तो कोई भी पंछी इस पेड़ के पास नहीं आता, और जो भी पंछी रात के समय इस पेड़ के पास रुकता है वह फिर कभी दिखाई नहीं देता। टुनी चिड़िया तथा चमेली कौवी थोड़ी देर आराम करके वहाँ से चली जाती हैं। टुनी चिड़िया तथा चमेली कौवी के जाते ही दो चिड़िया के बच्चे घूमते घूमते पेड़ के पास आ जाते हैं। भैया भैया, ये हम कहाँ आ गए? लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। हाँ टुनिक, हम रास्ता भटक गए हैं। रात भी होने वाली है, अब हम क्या करें? चिड़िया के दोनों बच्चे इधर उधर भटकते हैं, लेकिन उन दोनों बच्चों को रास्ता नहीं मिलता तथा वो दोनों बच्चे थककर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और रात हो जाती है। भैया, रात हो गई है, लेकिन हमें घर वापस जाने का रास्ता नहीं मिला, अब हम क्या करें? टुनिक मेरी बहन, कल जो होगा कल देखा जाएगा। अब हम इसी पेड़ के नीचे सो जाते हैं। सुबह होते ही हम घर जाने का रास्ता दोबारा फिर ढूंढने का प्रयास करेंगे। चिड़िया के दोनों बच्चे वही पेड़ के नीचे सो जाते हैं। रात के जैसे ही 12 बजते हैं वह पेड़ जीवित हो जाता है तथा उस पेड़ पर अनेक पंपकिन आ जाते हैं। वह पेड़ जीवित होते ही बच्चों को आवाज लगाता है, बच्चों, अरे ओ बच्चों, उठ जाओ, आओ मेरे पास आओ। पेड़ की आवाज को सुनकर दोनों बच्चे उठ जाते हैं। भैया भैया, किसने हमें आवाज लगाकर उठाया है? यहाँ तो कोई भी पंछी दिखाई नहीं दे रहा। बच्चों, तुम दोनों को मैंने आवाज लगाई है, मेरी तरफ देखो, मेरे पास आओ। टुनी, देखो इस पेड़ पर कितने सारे पंपकिन हैं, और ये पेड़ तो बोल भी रहा है। टुनी की ये पेड़ तो जादुई पेड़ है। पेड़ काका, आपने हमें आवाज लगाकर क्यों उठाया है? प्यारे बच्चों, क्या तुम्हें मीठे मीठे स्वादिष्ट फल तथा अन्य तरह तरह के पकवान खाने हैं? हाँ पेड़ काका, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, हमें बहुत भूख लगी है। बच्चों, अगर तुम्हें मीठे और स्वादिष्ट पकवान खाने हैं तो मेरे पंपकिन के घर के अंदर चले जाओ। चिड़िया के दोनों बच्चे पंपकिन के घरों के अंदर चले जाते हैं। उस पंपकिन के घर के अंदर तरह तरह के पकवान रखे हुए थे। भैया, इस घर के अंदर तो बहुत सारे मीठे तथा स्वादिष्ट पकवान हैं। सुबह से भूखे बच्चे पकवानों को खाने लगते हैं। कुछ ही देर में बच्चों का पेट पूरी तरह से भर जाता है। भैया, अब हमने भोजन कर लिया है, अब हमें इस पंपकिन के घर से बाहर निकलना चाहिए। चिड़िया के दोनों बच्चे पंपकिन के घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। दोनों बच्चे पंपकिन के घर के अंदर कैद हो जाते हैं। पेड़ काका, हमें इस पंपकिन के घर के अंदर से बाहर निकालो, हमें इस पंपकिन के घर के अंदर नहीं रहना। बच्चों, अब तुम दोनों इस पंपकिन के घर के अंदर से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। अब तुम दोनों हमेशा के लिए मेरे पास ही रहोगे। अगली सुबह हो जाती है। सुबह होते ही जादुई पेड़ के सारे पंपकिन गायब हो जाते हैं। टुनिक तथा टुन्नू की माँ उन्हें ढूंढते ढूंढते पेड़ के नीचे पहुंच जाती है। हे ईश्वर, मेरे बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए हैं। अब मैं क्या करूँ? कहाँ ढूंढूं अपने प्यारे बच्चों को? बुलबुल बहन, आप इस मनहूस पेड़ के नीचे क्या कर रही हो? मिठाई बहन, कल सुबह मेरे बच्चे घर से खेलने के लिए निकले थे और घर नहीं लौटे, तब से मैं अपने बच्चों को ढूंढ रही हूँ। बुलबुल बहन, कहीं आपके बच्चों को मनहूस पेड़ ने तो नहीं निगल लिया? मिठाई बहन, ये आप क्या कह रही हो? पेड़ कैसे बच्चों को निगल सकता है? बुलबुल बहन, ये पेड़ अनेक पंछियों को निगल चुका है। जो भी पंछी रात के वक्त इस पेड़ के नीचे रुकता है वह फिर कभी वापस दिखाई नहीं देता। मिठाई तोती बुलबुल चिड़िया को उल्लू बाबा के पास लेकर जाती है तथा उल्लू बाबा को सारी कहानी बता देती है। उल्लू बाबा ध्यान लगाकर देखते हैं।
बुलबुल बिटिया, तुम्हारे बच्चों को उस जादुई पंपकिन के पेड़ ने अपने पंपकिनों में बंद करके रखा हुआ है। उल्लू बाबा, अब हम कैसे मेरे बच्चों को उस पंपकिन के घर से बाहर निकाल सकते हैं? बुलबुल बिटिया, तुम्हें उस जादुई पंपकिन के पेड़ का जादू खत्म करना होगा। जैसे ही उस जादुई पेड़ का जादू खत्म होगा, वह जादुई पेड़ एक साधारण पेड़ में बदल जाएगा। उल्लू बाबा, हम उस जादुई पंपकिन के पेड़ का जादू कैसे खत्म कर सकते हैं? उल्लू बाबा बुलबुल चिड़िया को एक जादुई छड़ी देता है। बुलबुल बिटिया, ये कोई आम छड़ी नहीं है, बल्कि एक जादुई छड़ी है। इस छड़ी को लेकर तुम्हें उस जादुई पेड़ के पास रात को जाना होगा। जैसे ही रात के 12 बजेंगे, तुम्हें वो पंपकिन दिखाई देंगे तथा तुम्हें इस जादुई छड़ी को पंपकिन के पेड़ के ऊपर रखना होगा। जैसे ही तुम इस छड़ी को जादुई पेड़ के ऊपर रखोगी, तो 2 मिनट के लिए तुम्हारे बच्चे उस जादुई पेड़ से बाहर आ जाएंगे। ठीक है बुल्लू बाबा, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगी। बुलबुल बिटिया, इस बात का ध्यान रखना, बच्चे केवल 2 मिनट के लिए ही पेड़ से बाहर आएंगे तथा इस 2 मिनट के अंदर ही तुम्हें बच्चों को लेकर उस पेड़ से दूर जाना होगा। रात हो जाती है। चिड़िया जादुई छड़ी लेकर पेड़ के नीचे जाती है। जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो बुलबुल चिड़िया को जादुई पंपकिन दिखाई देते हैं। बुलबुल चिड़िया जादुई छड़ी को पेड़ के ऊपर रख देती है। छड़ी के रखते ही बच्चे पंपकिन के घर से बाहर आ जाते हैं। बच्चों के बाहर आते ही बुलबुल चिड़िया बच्चों को लेकर अपने घर की तरफ हंसी खुशी लौट जाती है।